हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं, उसके बाद से पूरी डिटेल में जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को लेके जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। जैसे मान लो आपके सामने लिखा गया है 4x+3, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को मिक्स करके लिखा गया है, राइट। अगर कभी भी इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा रहे तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं या फिर कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से न बदले उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब हर सिचुएशन में जो उसका वैल्यू रहे वह उतना ही हो, वो चेंज ना हो, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो यह भी हर सिचुएशन में 4 ही होगा, वह कभी अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल, या फिर इसी को अननोन भी बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को अचर बोलते हैं और इसको चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल होता है यह सिचुएशन के हिसाब से अपना न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, जब हम लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो कि अगर x का यहाँ पे कुछ वैल्यू रखोगे तो यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन का कुछ और ही वैल्यू आएगा। जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वह चेंज होते जाएगा। लेकिन ये जो 3 और जो 4 है वह हर सिचुएशन में इतना ही वैल्यू देगा, वह कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे जो निकल के आता है उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लो इसी को आप अगर 4x+3 = 0 लिख दिए, मतलब इसको अगर आप 0 से इक्वेट कर दिए, मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इसको, जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल हो, एक ही टाइप का वेरिएबल मतलब जिसमें इसमें केवल x ही दिख रहा है, वैसे ही कुछ और इक्वेशन हो सकता है जिसमें कोई एक ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिखे, जिस केवल x ही दिखे या फिर केवल a दिखे या फिर केवल b दिखे, इस टाइप से, मतलब एक ही टाइप का अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दिखे और उसका जो हाईएस्ट पावर हो अगर वह 1 हो तो उसको हम लोग वैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में वेरिएबल है और इसका जो हाईएस्ट पावर है वह 1 है, तो यह जो इक्वेशन होगा यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन को ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन वन वेरिएबल। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वह 1 होना चाहिए। लीनियर मीन्स 1 होता है इन वन वेरिएबल, और उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि इसको आप डिफाइन करके बताओ तो कैसे डिफाइन करोगे? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसके डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उसको देख के पहचानोगे कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन से लीनियर इक्वेशन नहीं है, कारण सहित उसको बताना है, ठीक है। पहले इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डिफिनेशन आपके सामने है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब जिस इक्वेशन में
सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन हो, मतलब उसमें जो वेरिएबल हो उसका जो हाईएस्ट पावर हो वह 1 हो, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको पहचानते हैं कि कैसे पता करेंगे किसी इक्वेशन को देख के कि कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन से लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे पहले एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3x - 5 = 2 लिखा है, यानी इसमें इक्वल टू का साइन है, यानी यह एक इक्वेशन है। दूसरा क्या कंडीशन चेक करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तो सिर्फ इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है जो कि x है। एक ही टाइप का वेरिएबल मतलब उसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेटिकल कोई लेटर होना चाहिए, तो इसमें केवल x है, तो यानी एक ही टाइप का वेरिएबल है और जो उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, तो इसमें पूरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यह इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसमें भी एक ही टाइप का वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर y आ रहा है। ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट पावर है वह 3 है, 1 नहीं है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। लीनियर नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है, 1 होना चाहिए। समझ आया? इसको देखो, 2t - 4 = 0, यानी इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, यानी ये भी इक्वेशन है। इसमें भी एक ही टाइप का वेरिएबल है जो कि t है और उसका हाईएस्ट पावर 1 है। ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब कि पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5x - y = 4, यानी यह इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, x और y, और कंडीशन क्या था, सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल आना चाहिए, मतलब कोई एक ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर ABCD इसमें से पूरे Z तक में से कोई एक ही आना चाहिए, लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, यानी यह लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि दोनों के पावर 1 है, यानी यह लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यह इन 2 वेरिएबल्स हैं, यानी यह भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो, फर्दर आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लिखा गया है, 5x - 6 = 3x - 2। ठीक है, यह इक्वल के यह लेफ्ट वाला साइड है, यानी इसको हम लोग LHS बोलते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यह इक्वल का यह राइट वाला साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। यह बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा x का वैल्यू चाहिए, मतलब x का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन में रखें कि इस इक्वेशन का LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इस x के वैल्यू को ढूंढेंगे कि किस x के वैल्यू पे यह LHS और RHS आपस में इक्वल हो रहा है। जिस x के वैल्यू पे LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाता है, उस x के वैल्यू को उस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया है, आई होप यह बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें x के वैल्यू भर के चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी सेम इक्वेशन में एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार x = 1 रखते हैं और एक बार x = 2 रखते हैं, और इसके LHS और RHS के बारे में थोड़ा एब्जॉर्व करते हैं कि क्या होता है। सेम वही इक्वेशन है, यह LHS वाला पार्ट है और यह RHS वाला पार्ट है। सबसे पहले इसमें इसके LHS में और इसके RHS में x = 1 डाल के चेक करते हैं। x = 1 रखते हैं, LHS में रखेंगे तो 5 × x के प्लेस पे 1 - 6,
यानी ये कितना होगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 5 - 6 = -1 आएगा। वैसे ही इसके RHS में एक बार रखते हैं, तो 3 × x प्लेस पे 1 - 2, तो ये कितना होगा 3 - 2 = 1। यानी देखो यह LHS का वैल्यू है और यह RHS का वैल्यू है। यानी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि LHS जो है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। मतलब LHS और RHS इस x = 1 पे आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए x = 1 इस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन क्या था कि सॉल्यूशन तभी होगा जब x = मतलब जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो एक बार x = 2 इसके LHS और RHS में यहाँ पे डाल के चेक करते हैं। ठीक है, x = 2 रखना है। LHS कितना है 5x - 6 है, तो x = 2 इसमें रखेंगे तो 5 × 2 - 6 कितना हो जाएगा, ये 10 - 6 यानी 4 हो जाएगा। वैसे ही RHS जो है कितना है, RHS आपका 3x - 2 है, तो इसमें x = 2 रखोगे तो 3 × 2 - 2 यानी 6 - 2 यानी ये 4 आ गया। यानी अब देखो यहाँ पे जो LHS का वैल्यू है वो भी 4 है और जो RHS का वैल्यू है वो भी 4 है। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो LHS = RHS, राइट। मतलब x = 2 पे इस इक्वेशन का LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया है। ठीक है, यानी x = 2 इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी इसी को ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। LHS = RHS लिखा है और LHS का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 है और जो RHS का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी 4 है। यानी दोनों आपस में इक्वल है और बीच में यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, राइट। तो यह बिल्कुल सही बात है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको हम लोग ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS का जो वैल्यू था वो -1 के इक्वल था और RHS का वैल्यू था वो 1 के इक्वल था, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। x के जिस वैल्यू पे LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे वह x का वैल्यू उस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। ओके, इसको वीडियो पॉज करके लिखो, फर्दर आगे देखते हैं। अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। जैसे आपके सामने सेम वही वाला क्वेश्चन लिखा गया है, 5x - 6 = 3x - 2। ठीक है, यह LHS वाला पार्ट है और यह RHS वाला पार्ट है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, हमें ऐसा x का वैल्यू पता करना है जिस x के वैल्यू पे इसके LHS और RHS वाले पार्ट आपस में इक्वल हो जाएं। सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि इस x = 2 पे इसका LHS और RHS आपस में इक्वल हो रहा था। ठीक है, लेकिन एक बार इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल के देखते हैं कि x = 2 तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं इसके सॉल्यूशन तक। ठीक है, बिकॉज अपने पास बहुत डिफरेंट तरह के लीनियर इक्वेशन होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला होगा, उसको हमें सॉल्व करके बताना होगा कि x के किस वैल्यू पे उसके LHS और RHS वाले पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ से बिल्डअप करेंगे और बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सुनो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस x के वैल्यू पे LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को आप देखोगे तो बस इसी नज़रिए से देखना है। कैसे, ये LHS वाला पार्ट है और यह RHS वाला पार्ट है, तो पूरे जो भी वेरिएबल्स वाले टर्म हैं सबको आप इक्वल के लेफ्ट साइड भेजोगे और जितने कांस्टेंट वाले टर्म हैं उनको आप इक्वल के राइट साइड हमेशा भेजने का कोशिश करोगे। तो यहाँ पे वेरिएबल 3x है तो इसको आप लेफ्ट साइड भेजोगे और ये जो कांस्टेंट है इसको आप राइट साइड भेजोगे, तो उससे पूरा जो वेरिएबल्स होगा वह इक्वल के लेफ्ट साइड हो जाएगा और जो पूरा कांस्टेंट होगा वह इक्वल के राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस कांस्टेंट को हटाना है, तो कैसे हटाओगे, यह खुद माइनस में है, यानी अगर इधर आप +6 कर दिए तो +6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे 5x - 6 = 3x - 2 लिखा है, इस -6 को इक्वल के इस साइड फेंकना है, मतलब इधर से हटाना है। तो कैसे हट सकता है, यह खुद माइनस में है, यानी इधर अगर आप +6 कर दिए तो यह +6 और -6 यह कैंसिल आउट होके इधर से हट जाएगा।
अब आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड +6 किए हो तो आपको इक्वेशन के राइट साइड भी +6 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह +6 दोनों साइड करने से पहले यह दोनों आपस में इक्वल था। जैसे ही इक्वल के एक साइड आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, जैसे कोई क्वांटिटी जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, तो वह अनबैलेंस हो जाता है। तो आपको जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा वह इक्वल के दोनों साइड करना होगा। क्यों करना होगा? ध्यान से सुनो। आपने तराजू सबने देखा होगा, यह एक तराजू है। तो इस इक्वेशन को इसके मदद से थोड़ा समझते हैं। इस लेफ्ट वाले तराजू पे 5x - 6 है और इस राइट वाले पे 3x - 2 है। इसको दोनों को उठा के यहाँ पे रखें, फिलहाल ये बिल्कुल इक्वल है। तो जैसे ही इधर आप +6 रखोगे तो यह इक्वालिटी अब होल्ड नहीं करेगा, इधर भी आपको +6 रखना पड़ेगा, तभी ये जाके फिर आपस में दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों साइड आप अगर कुछ जोड़ रहे हो तो दोनों साइड जोड़ोगे, अगर कुछ घटा रहे हो तो दोनों साइड घटाओगे। घटाना मीन्स निकालना। जैसे मानो इधर से अगर आप 3x बाहर निकाल रहे हो तो इधर से भी 3x निकालोगे, तभी ये जाके फिर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देखो तो ये -6 और +6 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 5x = 3x - 2 + 6 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस 3x वाले वेरिएबल को इधर भेजना है। तो कैसे भेजोगे? ये खुद प्लस में है, अगर आप इधर -3x कर दो तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर -3x किए हो तो -3x आपको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड सेम क्वांटिटी आपको घटाना पड़ेगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो अब देखो ये -3x से -3x कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या बचा? -3x + 5x = इधर क्या बचा? -2 + 6 बचा। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 2x मिलेगा और इसको सॉल्व करोगे तो आपको 4 मिलेगा। अब आपको x का वैल्यू चाहिए, यानी x को अकेला करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यानी इस 2 को आप कैसे हटाओगे? आप इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x अकेला बच जाएगा और अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर आप 2 से डिवाइड किए हो तो आपको 2 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। राइट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और यह 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास x का जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल आसानी से निकल के आ जाएगा। और हम लोग x = 2 पे इस इक्वेशन का देखे थे, LHS जो था वह उसके RHS के इक्वल था, यानी x = 2 पे यह इक्वेशन हमें ट्रू स्टेटमेंट दे रहा था। राइट, हम लोग निकाल के देखे थे तो ये 4 = 4 आया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा होता है तो उसको हम लोग ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। राइट, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ये तो हो गया पीछे का कॉन्सेप्ट इसको समझने का। अब प्रॉपर अपने पास एक मेथड होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। मतलब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही होगा, बस उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म्स होते हैं उनके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। मतलब इक्वल के इधर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको इक्वल के राइट साइड भेजते हैं और इक्वल के लेफ्ट साइड जो भी कांस्टेंट होते हैं उनको इक्वल के हम लोग राइट साइड भेज देते हैं, और पूरे वेरिएबल्स एक साइड और पूरे कांस्टेंट एक साइड। उसके बाद उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक बार ट्रांसपोजिशन मेथड से सेम इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं, ताकि दोनों में डिफरेंस हमें पता चले। राइट, ठीक है, ध्यान से देखो। इसी सेम क्वेश्चन को एक बार ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रूल होता है ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग कैसे काम करेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं। कोई भी इक्वेशन होता है उसमें इक्वल का साइड होता है और इक्वल का लेफ्ट साइड LHS होता है और इक्वल का राइट साइड RHS होता है। ठीक है, अपना टारगेट क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल के लेफ्ट साइड पूरे वेरिएबल्स होने चाहिए और इक्वल के राइट साइड पूरे कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको साइड चेंज करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड से जो भी वेरिएबल होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा। तो कोई भी वेरिएबल जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाए, अगर यह प्लस में होगा तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होगा तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, और इधर अगर डिवीजन में है तो वह LHS की ओर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई कांस्टेंट लेफ्ट साइड माइनस में है तो वह राइट साइड आके प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वह माइनस में हो जाएगा,
अगर डिवीजन में है तो वह मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वह डिवीजन में हो जाएगा। बस इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है, इक्वल के लेफ्ट साइड पूरे वेरिएबल्स को रखना। तो ये वेरिएबल है जो कि राइट साइड है, तो इसको इधर लेके आना है। तो यह देखो तो प्लस में कि माइनस में, यह प्लस में है। हमेशा जो भी नंबर होता है उसके आगे देखते हैं साइन, और जो भी साइन होता है उसको उसका प्लस और माइनस के थ्रू उसको जज करते हैं। तो इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होगा, तो यह प्लस में है। तो यह जब LHS की ओर जाएगा तो यह प्लस में है, तो यह माइनस हो जाएगा। तो 5x - 6 इधर पहले से है, और यह 3x इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, और इधर केवल -2 बच जाएगा। अब इस -6 को इधर भेजना है, क्योंकि यह कांस्टेंट वाला टर्म है। हमको LHS की ओर केवल वेरिएबल्स वाले टर्म रखने हैं। तो यह माइनस में है, तो जब यह RHS की ओर आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। यानी इधर 5x बचेगा और -3x बचेगा। इधर पहले से -2 था, और यह इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस में है। अब ध्यान से देखो, इक्वल के एक साइड पूरा वेरिएबल हो गया है, और इक्वल के एक साइड पूरा कांस्टेंट हो गया है। अब सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5x - 3x 2x होगा, इज इक्वल टू यह 4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यानी इक्वल के इस साइड ये आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 4/2 लिखोगे, और यह कैंसिल आउट होके आपको x इज इक्वल टू 2 आंसर दे देगा, राइट। तो इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग पिछले बार भी सॉल्व किए थे, तो वहाँ भी अपना जो आंसर था वह x इज इक्वल टू 2 ही आया था, और ऐसे भी आ रहा है, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड से साइड को चेंज कर करके सॉल्व करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यह LHS वाला पार्ट है, यह RHS वाला पार्ट है। तो LHS साइड में केवल वेरिएबल को रखना है, जितना कांस्टेंट दिख रहा है 1 बाई 1 करके इसको राइट साइड में भेजना है। तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि डिवीजन में है, यानी ये ऊपर वाला डिवाइडेड बाई यह नीचे वाला, यानी यह डिवीजन में है। तो इसको जब आप इक्वल के राइट साइड भेजोगे तो यह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6x - 12 इज इक्वल टू -2 × 2। ये 2 वाला इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब क्या होगा, 6x - 12 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। और फिर यह जो 12 है वह कांस्टेंट है, तो इसको जब इक्वल के राइट साइड भेजोगे तो यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस में है। तो 6x इज इक्वल टू -4 + 12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह आपको +8 देगा। अब फिर यहाँ पे देखो, इस x को अकेला करना है, तो यह 6 और x आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, यानी 6 इक्वल के राइट साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। यानी आप x इज इक्वल टू 8/6 लिख सकते हो। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो 4 होगा, और ये 3 होगा, यानी x का जो वैल्यू हो वो 4/3 होगा, ठीक है। तो आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पॉइंट पे आप लेक्चर को दोबारा अच्छे से सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।